अगर आप चाय के साथ कुछ स्पेशल और मज़ेदार स्नैक्स खाना चाहते हैं तो ये ब्रेड के स्नैक्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। बस 1 कप बेसन, 4 ब्रेड के पीस और 2 अंडे ले लें और बनाएं ढेर सारे क्रंची और मज़ेदार स्नैक्स। एंड तक मेरे साथ ही रहिए, मिलकर बनाते हैं ये ब्रेड के मज़ेदार स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया, बेसन को छान लिया, 2 अदद अंडे डाले हैं, उसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल दिया। थोड़ा सा इसमें मैंने पुदीना शामिल किया है और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ धनिया भी काट कर डाला है और 2 सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर डाली हैं और एक छोटी शिमला मिर्च थी, उसे भी मैंने जिस तरह मैंने प्याज की कटिंग की है ना, शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरह काट कर इसमें डाला है। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच खुश्क धनिया, उसे हाथ से मसल कर डालेंगे। अब थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। अजवाइन ना सिर्फ जायका मज़ेदार बनाती है बल्कि बेसन वाली चीज़ों को हल्का और आसानी से हज़म भी होने देती है, जिससे इस स्नैक्स का फ्लेवर और भी निखर जाएगा। इसके बाद आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें। ये तमाम मसाले मिलकर रंग, खुशबू और जायका लाजवाब बना देते हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगी सिरका डालने से हल्का सा खट्टा जायका आता है, बेसन का जायका मज़ीद मतवाज़न हो जाता है और फ्राई होने के बाद स्नैक्स मज़ीद मज़ेदार और हल्के क्रिस्पी बनते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना क्योंकि हमने अंडे डाले हैं। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी शामिल करेंगे ताकि बैटर बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का बने। देखिए, मैंने अभी थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला, तभी ब्रेड स्नैक्स बेहतरीन बनेंगे। ओहो, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, मैंने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल किया है जो जायके के साथ हल्की सी खुशबू भी देगा। और भाई, सबसे ख़ास चीज़ को कैसे भूला जा सकता है, जायके का असल बादशाह नमक अपनी पसंद के मुताबिक ज़रूर शामिल करें क्योंकि इसी से तमाम मसालों का जायका खुलकर सामने आता है। ये देखें, बैटर बिल्कुल तैयार है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला, बस ये ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अब इसे एक तरफ रख देते हैं और ब्रेड तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। अब एक स्लाइस को पहले दरमियान से तिरछा काटें, फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह कट लगा दें। इस तरह एक ब्रेड स्लाइस के 4 एक जैसे ट्रायंगल पीस तैयार हो जाएंगे जो स्नैक्स बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। शाम की चाय हो या मेहमान अचानक आ जाएं, ये गरम गरम ब्रेड स्नैक्स फ़ौरन सर्व करें, सब बहुत शौक से खाएंगे। इसी तरीके से बाकी तमाम ब्रेड स्लाइसेस भी काट लेंगे। सारे पीस एक ही साइज़ के हों और फ्राई होने के बाद देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। यहाँ एक छोटी सी बात का ख्याल रखें, ब्रेड को बैटर में ज़्यादा देर ना छोड़ें वरना नरम हो जाएगी और फिर वो मज़े की क्रिस्पी नहीं आएगी। बस हल्की सी कोटिंग करें और सीधा तेल में डाल दें। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ब्रेड के तीनों कोनों पर अच्छी तरह से जो बैटर है ना वो लगना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई तो घी बहुत ज़्यादा ब्रेड के अंदर चला जाएगा, इस बात का इसलिए ख़ास ध्यान रखें। अब इन्हें दरमियानी आंच पर फ्राई करें। अगर आंच बहुत तेज़ होगी तो बाहर से जल्दी रंग आ जाएगा लेकिन अंदर से अच्छी तरह नहीं पकेंगे। अगर आंच बहुत हल्की होगी तो स्नैक्स ज़्यादा तेल जज़ब कर लेंगे और इतने खस्ता नहीं बनेंगे। जब स्नैक्स 1-2 मिनट में सेट हो जाएं तो चम्मच की मदद से ऊपर थोड़ा थोड़ा गर्म तेल डाल देंगे, इससे ऊपर वाली बेसन की तह भी अच्छी तरह पक जाएगी। अब जब हम इन्हें पलटेंगे तो बेसन की कोटिंग उतरेगी नहीं। अब एहतियात से इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ भी दरमियानी आंच पर खूबसूरत सुनहरी होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन रंग आया है। बाहर से इतने क्रिस्पी बने हैं कि देखते ही खाने का दिल कर जाए। जब भी ये स्नैक्स बनाएं कोशिश करें कि गरम गरम ही सर्व करें, तभी इनका असल क्रंच और मज़ा आता है। इन्हें बनाकर ज़्यादा देर के लिए ना रखें क्योंकि ठंडे होने के बाद ये नरम पड़ सकते हैं और फिर वो खस्ता जायका नहीं रहता। ये देखें, माशाल्लाह हमारे ब्रेड स्नैक्स कितने खूबसूरत सुनहरी क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार हुए हैं। सिर्फ 4 ब्रेड स्लाइसेस से इतने सारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं कि 4 से 5 अफराद आराम से शाम की चाय के साथ लुत्फ़ उठा सकते हैं। इन्हें केचप या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ गरम गरम सर्व करें। यकीन करें, हर लुकमा पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश सलामत और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।